मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्या एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चाहे वो ऑर्बिट में कर रहा हो चाहे वो अपने एक्सिस में कर रहा हो, तो उसके पास कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है या नहीं होता? अगर होता है तो कितना होता है वो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि एक सर्कुलर करंट लूप है, उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है या नहीं बनता है? तो हमने देखा बनता है। कितना बनता है? तो NIA या सिंगल टर्न के लिए IA। उसी तरीके से अब हम चेक करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट मींस घूम रहा है। yes, तो उसका कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। उसके रोटेशन की डायरेक्शन ये है। अब इसमें देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर रहा है, ये इसका सेंटर, तो अगर इसका कुछ डायपोल मूवमेंट होता है इन केस, तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ठीक है, इस तरीके से। और इलेक्ट्रॉन के डायपोल मूवमेंट को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। ठीक है, अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कुछ रेडियस पे मूव कर रहा है, यहां से ये रेडियस क्या हो गया? R हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या बनाता है? करंट बनाता है। क्या बनाता है? करंट। इस करंट का कैलकुलेशन हम लोग अभी करेंगे। करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम के। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है? तो आंसर है E। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस तरीके से, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही ऑर्बिट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव किया और एक चक्कर कंप्लीट किया, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, तो किसी भी पार्टिकल का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लेगा? T। एक इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, फिर अगला इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर अगला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसमें आगे ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था, ये टाइम लगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तो चार्ज है, टाइम का थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। टाइम किसके इक्वल होता है? तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यहां से यहां तक अगर घूम रहा है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है इलेक्ट्रॉन? एक सर्कल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कंप्लीट करता है उसको बोलते हैं सर्कल का सर्कमफियरेंस। तो क्या होती है? 2πr। और वेलोसिटी हमने कही कितनी है? v है।
ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, v है। अच्छा, ये v किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e के साथ, तो ev अपॉन 2 पाई r, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ev अपॉन 2 पाई r। अब यहां से जो है हमने दो फॉर्मूले देखे। अगर हमको किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास चार्ज 5 कूलम है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 50 सेकेंड लेता है, तो उस लूप में, करंट कैरिंग लूप में कितनी करंट फ्लो होगी, तो हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो क्वांटिटी है, चार्ज भी मालूम है और टाइम भी मालूम है। अगर कहता है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस में, ठीक है, 5 कूलम का चार्ज 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बताइए उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो होगी, या उस लूप में करंट कितनी फ्लो होगी। तो उसके लिए भी हमारे पास ये क्वांटिटी दी गई है, E मालूम है, V मालूम है, R मालूम है, और 2 पाई कितना होता है, पाई होता है 3.14, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, ठीक है, कोई भी पार्टिकल या कोई भी चार्ज अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि कुछ दूर तक उसका मोशन लीनियर होता है, देन सर्कुलर होता है, उसके बाद जब है सर्कुलर होता है, ठीक है, ओके। तो ये तो बात की बात है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें, इस करंट लूप में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, इस करंट लूप का कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्योंकि ये एक सर्कल है, यस सर, तो इसका एरिया कितना होगा, आंसर है पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है, यस यस, ठीक है, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ करंट लूप। आप लोग इसको लिखने के पहले एक लाइन लिखेंगे, इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट, I is equal to this, फिर एरिया ऑफ करंट लूप वो हो जाएगा A is equal to पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे, टाइम, एक ही मूव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो टर्न्स कितने हैं यहाँ पे, सिंगल टर्न है। आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, आइए सिंगल टर्न के लिए आई मैंने निकाल दिया, अब डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हमको दोनों क्वांटिटी मिल चुकी है, ठीक है, आई और ए मिल चुका है, तो लिख लीजिए देयरफॉर द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, therefore the orbital magnetic moment of electron क्या लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को इलेक्ट्रॉन के, mu is equal to ev upon 2
म्यू इज इक्वल्स टू आई ले। यस सर। आई कितना? EV upon 2 pi r EV अपॉन 2 पाई आर into pi r square इनटू पाई आर pi r कैंसिल हो गया सर। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ। यस EV upon 2 EV आर अपॉन 2। इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। आपकी बुक में इसको म्यू एल लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो म्यू लिख सकते हैं और चाहे तो म्यू एल लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज है, इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है? ऑर्बिट में मूव कर रहा है। हमको कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा? तो आंसर है कि एक मैग्नेट में या एक कॉइल में, ठीक है, जब कभी भी चार्ज मोशन करेगा तो चार्ज के मोशन से क्या बनता है? करंट। और हमको मालूम है कि करंट अगर फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर बनती है, ठीक है। इसके पहले हम लोग करंट लूप में देख के आ चुके हैं, ठीक है, कि अगर उसमें चार्ज मूव कर रहे थे तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ था, उसी बेसिस पे हमने इसका डायपोल मोमेंट निकाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमको मालूम था कि अगर चार्ज किसी लूप में मूव कर रहा है तो उसके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और उसकी क्वांटिटी को हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। ये अभी आधा काम हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि एक मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल को जब तोड़ते हैं हम लोग तो मॉलिक्यूल्स बनता है। यस सर। मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं एटम, और जब एटम्स को तोड़ेंगे तो वहां पे क्या निकलेंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जगह एक ही है, न्यूक्लियस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी तक की स्टडी ये कहती है कि एक ऑर्बिट में अपने मोशन करते हैं, ठीक है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मोशन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो मोशन से क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। किसके मोशन से बन रहा है? चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अब सन के अराउंड अर्थ मोशन करता है, यस, ठीक है। अर्थ घूम रहा है सन के चारों तरफ, तो क्या अर्थ भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? क्योंकि मोशन तो वो भी कर रहा है, तो आंसर बनाता है ना। तभी तो हम जमीन पर हैं, नहीं तो हम भी इसके जैसे आसमान में उड़ते। धीरे धीरे ये बच्चा प्रूव करने वाला है कि अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है, क्योंकि मेरे पैर जमीन पर नहीं रह पा रहे, ठीक है। अच्छा देखिए, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड बनने का ये रीजन है, और ये बहुत सॉलिड रीजन है कि मोशन करता है अर्थ, और दो तरह के मोशन करता है। एक तो ऑर्बिट पे घूम रहा है सन के चारों तरफ, और दूसरा अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, तो स्पिनिंग मोशन भी कर रहा है, ठीक है, और ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है। ये दो तरह के मोशन कर रहा है, इसीलिए अर्थ भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बात समझ में आ रही है? ये आधी कहानी है बेटा, इक्वेशन 1 तक। आधी कहानी में आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, टाइम हो गया है, ठीक है। ऑफ कर दीजिए। सर पहला ऑर्बिटल मोशन करता